नारद देखा विकल जयंता, लाग दया कोमल चित्त संता। आज नारद जी ने अति व्याकुल जयंत को देखा। भगवान श्री राम का बाण पीछे लगा हुआ है, वो जयंत भाग रहा है। तो संत क्या दयालु प्रवृत्ति के होते हैं। कह रहे हैं कि नारद देखा विकल जयंता, लाग दया कोमल चित्त संता। संत का चित्त अति कोमल होता है, उनको दया लग गई। अपराधी है भगवान सीता, भगवान श्री राम और माता जानकी जी का अपराधी है, मगर फिर संत होने के नाते दया आ गई। संतों की विचित्र लीला है। एक बार देखा गया भूतेश्वर पे कि एक वृद्ध महात्मा एक अपने जवान शिष्य को चिमटों से पिटाई कर रहे थे। उसे पता ही नहीं था कि मेरी पिटाई क्यों हो रही है। वो बार बार कह रहा था कि महाराज मेरा अपराध क्या है, मेरी पिटाई क्यों हो रही है। मगर संत जो गुरुजी थे उनके वो सुन ही नहीं रहे थे। कथा का प्रारंभ होता है कि जो संत थे नवल किशोरदास, जिन्होंने नंदगांव में नंद भवन का जीर्णोद्धार कराया था, और शिष्य थे उनके जुगल किशोरदास। संयोग वश वृंदावन में भूतेश्वर के पास में उन्होंने अपना आसन लगाया और अपने शिष्य से बोले कि जुगल, वो जरा ठाकुर को भोग लगाना है, घी की भिक्षा लिया। तो अपना डिब्बा लेकर के जुगल किशोर घी की भिक्षा मांगने गए। तो पास में ही एक परचून की दुकान थी, तो उससे बोला कि मुझे घी की भिक्षा चाहिए, ठाकुर को भोग लगाना है। दुकानदार भक्त था मगर दुखी भी था। तो उन्होंने कि दुकानदार ने क्या है, तो घी का डिब्बा घी से पूरा भर करके और जुगल किशोर को दे दिया। जुगल किशोर बोले कि भाई मुझ पे पैसा ना है, मैंने मेरा डिब्बा छक भर दो, पर पैसा ना है मुझ पे। तो जो दुकानदार थे बोले कि महाराज जी पैसा की जरूरत नहीं है, पैसा की जरूरत नहीं है, आप घी ले जाओ, घी ले जाओ। आपके गुरु क्या है, बड़े दयालु हैं, अगर उनकी कृपा हो जाए तो मेरा पुत्र हो जाएगा। मेरा पुत्र नहीं है, मैं इससे दुखी हूँ। तो संत का है स्वभाव से सरल थे शिष्य, जो नवल किशोर थे सरल भागी। हाँ कृपा तो हो जाएगी, कृपा हो जाएगी, गुरु जी कृपा हो जाएगी। वो लेकर चले गए। तो जाकर गुरु जी को घी का डिब्बा दिया। गुरु जी ने देखा कि अरे घी तो डब्बा छक भरा हुआ है। क्यों रे जुगल, हाँ गुरुदेव, ये डिब्बा भर के लिए आया है, मुझे भिक्षा का घी ना लगे। वो महाराज के वो बनिया है दुकानदार, उसने घी का डिब्बा भर दिया, उन्हें पैसा लिए ना है। बोला कि तुम्हारे गुरु क्या है, वो सिद्ध पुरुष है, उनकी कृपा हो जाए तो मेरा पुत्र हो जाएगा। मैं तो बोला है कृपा तो हो जाएगी। गुरुजी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपना चिमटा उठाया और 3-4 फटकारे पीठ में। उसको पता ही नहीं क्या हो रहा है, क्यों पिट रहा हूँ। और जब तक वो सोच समझता तब तक 2-4 और पड़ गए। अब तो उसने कहा गुरुजी मैंने क्या कर दिया। अब इतना कहा तो 2-4 और पड़ गए। अब शिष्य पिट रहे हैं, गुरुजी पीट रहे हैं, और शिष्य को पता ही नहीं मेरी पिटाई क्यों हो रही है। अब तो जब जाना पिटाई होने तो उसने पैर पकड़े, गुरुजी मुझे अपराध तो बताओ, मैंने किया क्या है, गलती कहाँ हो गई मुझसे, अपराध कहाँ हो गया। गुरुजी ने तो 2-4 और फटका दे पीठ में। अब खड़ा हो गया, रोने लगा, महाराज मेरा अपराध बता दो, मेरी गलती कहाँ है, मैं सुधार लूंगा। अरे कहीं मूर्ख मेरी कृपा बेच रहा है, हैं? कल मुझे बेचेगा, हैं? भगवान मिल जाए उनको बेचेगा। निकल, मैं तेरा मुख नहीं देखना चाहता हूँ, निकल यहाँ से, अपना मुख काला कर यहाँ से। दोबारा मुझे अपने जीवन में अपनी शकल मत दिखाना। अब तो उसकी समझ में आया अपराध कहाँ हुआ। महाराज इस अपराध की पिटाई हो रही है मेरी, हाँ इसी अपराध की पिटाई हो रही है, निकल जा निकल जा। महाराज डिब्बा लेके जा रहा हूँ मैं, उससे बढ़िया से बोल के आता हूँ तुझ पर कृपा नहीं होगी। वो तो चल दिया। जब चल दिया तो जरा 10-5 कदम चला होगा। गुरु जी थे, दयालु थे, संत थे, कोई नारद जी की तरह लाग दया कोमल चित्त संता। संत थे, कोमल स्वभाव के थे। बोले कि अरे कि जुगल तू बोल आया तो ठाकुर जी तेरी वचन की लाज तो रखेंगे, पुत्र तो उसके होगा, मगर तुझे उसने दुकानदार ने ठग दिया। ठग लिया, हाँ अब क्या करूँ मैं। तो उससे बोलना कि आधा किलो में तूने पुत्र ले लिया, ये ठगाई तो है ही।
जब तेरे पुत्र हो जाए तो ठाकुर जी की सेवा क्या है, गुलाब जल से करना। अब तो साहब वो गया, दूसरे दिन गया, उस दिन तो नहीं गया। वो दूसरे बोला, अरे कहीं दुकानदार ऐसा नहीं होगा, वो तूने ठगाई कर ली हो, तूने आधा किलो में लड़का ले लिया और ये तो धोखाधड़ी है, बेईमानी है, ये वो मैंने क्या बोला। और जो सुना उसने दुकानदार ने जाकर के चरणों पड़ गए, महाराज साहब शरणा गए, जय हो तुम्हारी, जय हो संत महाराज की, जय हो जय हो जय हो। बड़ा खुशी हुआ। इसमें प्रकरण जरा मैच नहीं होता है, मगर ऐसी ये कथा मेरे मन में आ रही है और श्रोतागण इसको सुने, जरा किसी को कोई इसका अभिप्राय अलग से नहीं निकालें तो कहना चाहता हूँ। एक बार दशरथ जी के साथ में ऐसा हुआ था कि जब अंधा ने श्राप दिया तो बड़े खुश हुए, दशरथ जी बड़े खुश हुए। बोला कि मैंने यज्ञ कराया, तप कराया, दान किए, जो होता था मैंने सब कुछ किया, ब्राह्मण भोजन कराया, जनता की सेवा की, मगर मेरे पुत्र नहीं हुआ। अगर आपके श्राप से मेरे पुत्र हो जाए तो मैं तो धन्य हो जाऊंगा, मैं तो मर जाऊं, तड़प तड़प के मर जाऊं, कोई बात नहीं। तो बोला कि महाराज मुझे क्या करना होगी। दुकानदार बोला कि जब तेरे पुत्र हो जाए तो ठाकुर जी की सेवा गुलाब जल से तुझे करनी पड़ेगी। महाराज जी पुत्र तो जब होगा तो होता रहेगा, गुलाब जल की सेवा तो मेरी आज से ही शुरू है। आप जैसे ही वृंदावन की तरफ मुड़ोगे पुल से, भूतेश्वर के 100 कदम पीछे होगा स्टेशन, अगर इधर से जाते हैं ग्वालियर मध्यान धौलपुर से आगरा से होकर के, तो जब भूतेश्वर स्टेशन है उससे पीछे को आएंगे तो अभी दुकान है, आज भी है, आज भी है। सन 24 की बात कर रहा हूँ मैं, आज भी है। नवल किशोर जुगल किशोर दास की बिल्डिंग मटेरियल की हो गई है शायद, आज भी वहाँ बोर्ड लगा हुआ है दोनों महात्माओं के नाम से। दुकानदार ने अपनी जो परचूनी की दुकान थी वो बंद कर दी, बिल्डिंग मटेरियल का काम शुरू कर दिया। साल खान बाद लड़का हुआ, उन्हें पुत्र हुआ, नाम नम्मो रखा उसका, और दोनों महात्माओं के नाम से आज भी वो दुकान चल रही है। बोलो संत महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री श्री राधे सरकार की जय। वृंदावन क्या है, संतों का क्षेत्र है। वो संत क्या है, कब किस पे, वो किस बात पे रीझ जाए पता नहीं। भगवान ही कहते हैं कि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, वो संत वचन पत्थर की लिखा। वृंदावन में एक महात्मा थे, नाम था माधवदास, जिन्होंने श्री राधा मदन मोहन को प्रकट किया था। तो उनका काम था तो भिक्षा मांगने जाते थे, भिक्षा मांगने जाते थे। तो एक बूढ़ी माई थी, उसके यहाँ भिक्षा मांगते थे तो माई कहती नाश पीटे आ गया निठल्ला, तो लाज तो आवे ना है, रोज आ जावे करे। महाराज जिसमें के चले जाते थे, कोई बात नहीं। ये क्या है, नियम बन गया। एक दिन बूढ़ी माई का क्या है, पोता लगा रही थी घर में, और महाराज जी पहुंच गए, माई भिक्षा आ गए और ठल्लो। तो हाथ में जो पोता था मट्टी से बिगड़ा हुआ, उन्होंने खींच के मारा और माधवदास की छाती में लगा कर। और संत हैं, आम आदमी को क्रोध होता, संत को क्रोध नहीं आया। जो महिला थी उसको भय हो गया, अरे मैंने तो बहुत गलत कर दिया, बहुत गलत कर दिया। संत जी बोले चल तूने पुष्ट तो दिया, निराश तो नहीं किया। संत माधवदास भी बदला इसी का देगा, वो पोता तूने दिया है, पोता तुझे मिलेगा। उसके दुख था कि लड़के की शादी हो गई थी, घर में बहू थी, काफ़ी समय हो गया था, उसका भी मन होता था कि मेरे घर में भी पोता हो, मैं भी उसको खिलाऊं। तो काफ़ी दिनों के बाद उसमें एक पुत्र हुआ। तो कथा क्या है, एक दिन एक महिला ने पूछा कि अरे बहन कहने ऐसे कौन से पुण्य करे जिनसे तेरा घर आज किलकारियों से गुजर रहा है। तो महिला बोली पोता दियो न प्रेम से रिश्वस दीनो मार, ए सखी ऐसे पुण्य से मेरे पोता खेले द्वार। जो मैं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद, तो मेरे घर जन्म से ध्रुव और प्रहलाद। तो संतों का क्या है, वो कब किस पे किस बात पे रीझ जाएं। तो ऐसे ही आज नारद जी को जयंत को देख करके बड़ी दया आ गई और उसका कल्याण करने के लिए क्या है, उनको सलाह दी कि हे जयंत, तू क्या है
भगवान श्री राम की शरण में जा, वहीं तेरा उद्धार करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री श्री संत सरकार की जय। आग लगी आकाश में झर झर गिरत अंगार, वो संत न होते देश में तो जल जातो संसार। बोलो संत भगवान की जय।